बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वो ख़बर जिसने हलचल मचाई पाकिस्तान में, उस पर इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल भी दिया है और अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू में इस हवाले से बात भी की है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की फ़ोन कॉल अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा को, उसका बहुत चर्चा रहा कि जी पाकिस्तान की मदद की जाए, IMF का जो बेल आउट पैकेज है, जो कर्ज़ है IMF का, वो जल्दी आ सके। अब इसकी तस्दीक वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी की गई। इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की और रद्द-ए-अमल दिया कि अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, वरना तो आर्मी चीफ का ये काम नहीं है कि उसको ये रिक्वेस्ट करनी पड़े अमेरिका से। लेकिन क्या अमेरिका ऐसे ही रहेगा और बदले में कुछ नहीं मांगेगा जब आप उससे मदद मांग रहे होंगे? तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि मुझे अब तरस आ रहा है PDM पर, इस मौजूदा हुकूमत पर, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। अब ये हैरान कुन है कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं जब मैदान में खेला करता था तो बहुत सख्त मैं एफर्ट लगाता था दूसरे को हराने के लिए और बड़ा ज़ोरदार तरीके से मैं खेलता था, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता था कि जब मैं टीम को हरा देता था, दूसरी मुखालिफ टीम को, तो मुझे तरस भी आया करता था। तो अब ये ऐसे ही इनको हार मिल रही है कि मुझे तरस आ रहा है। उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब क्यों ये कह रहे हैं? इतनी बदतरीन क्यों इस वक्त शिकस्त पे शिकस्त मिल रही है मौजूदा हुकूमत को कि इमरान खान साहब को उस पर तरस आने लग गया है? वो क्या वजह बताते हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और जो इमरान खान साहब को तारीखी फतह मिली है उसका भी हम जिक्र करेंगे कि जनाब अब पंजाब में वज़ीर आला बन गए परवेज़ इलाही साहब, और उसके बाद बहुत बड़ी जीत मिली है सिब्तैन खान साहब, तरीके इंसाफ के रहनुमा, वो अब स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए हैं और 185 वोट उनको मिले हैं और सैफुल मुल्क खोखर को मिले हैं 175 वोट, जो कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे। अब ये कितनी बड़ी जीत है, 185 वोट मिले और दूसरी तरफ 175, और इससे किस तरह से जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, उस बेंच को दबाव में लाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के, उनका फैसला बिल्कुल ठीक था। परवेज़ इलाही के पास मेजॉरिटी थी, तभी तो अब सिब्तैन खान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे उनको वोट मिले, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग थी। इसमें बड़ी कोशिश हुई फिर एक दफ़ा ज़मीरों की खरीदारी की, लेकिन अब आगे नजर आ रहा है कि फ्यूचर इमरान खान का है, तो इतनी आसानी से ज़मीन भी नहीं खरीदे गए। वरना सैफुल मुल्क खोखर को उम्मीदवार बनाने का मकसद ये था कि खुद लोग राब्ता कर लें, खुद आ जाएं। वो जाहिर है कि ये वो लोग हैं सैफुल मुल्क खोखर साहब और इनका ख़ानदान के चीफ फाइनेंशियल, क्या इनको कहा जाए, चीफ फाइनेंसर भी हैं नून लीग के, उन लोगों में है, प्रॉपर्टी का बड़ा इनका काम है, करता धरता है लाहौर में। और इसके अलावा ये भी कि जब जमानत पे वो मचल के होते हैं ना, रकम जमा करवानी होती है अदालत में, जब भी शरीफ खानदान को जरूरत पड़ती है करोड़ों के मचल के जमा करवाने हो, तो यही खानदान सैफुल मुल्क खोखर और इनका खानदान सामने आता है। तो लाहौर की सियासत को जो समझते हैं वो जानते हैं कितने तगड़े हैं इस लिहाज से, पैसा शैसा ये वो, तो उनको उम्मीदवार बनाने का मकसद भी ये नजर आता है कि भाई खुद ही राबता कर लें आप। तो ये खौफ था कि इस दफ़ा फिर जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे 4-5 लोग, हाँ जी हमसे हो जाएंगे मैनेज, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे, वही बेटे जो वो वीडियो में भी पकड़े गए थे और आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया कि वो पैसों का लेन देन हो रहा था, और यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के लिए कौमी असम्बली से मुंतखब करा लिया था। सीक्रेट बैलेटिंग थी वहाँ भी, और मेजॉरिटी इमरान खान के पास थी, लेकिन जब सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो ये काम हो गया था कि गिलानी साहब जीत गए थे। तो वो उनके बेटे यहाँ भी एक्टिव थे पंजाब में, क्योंकि वो उनको वजारत जो मिली थी चंद दिन की, चंद घंटों की, जब हमजा शहबाज को अभी दोबारा वज़ीर बनाया गया था तो हलफ भी उन्होंने उठा लिया था, तो वो भी एक्टिव थे। लेकिन इस दफ़ा वो गेम नहीं चल सकी, हत्ता कि सैफुल मुल्क खोखर को भी, उनको भी मुबारकबाद देनी पड़ी सिब्तैन खान साहब को कि आप स्पीकर बन गए हैं। तो अब पूरी तरह से पंजाब में सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, हुकूमती तौर पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और अब जिस तरह से वफाकी हुकूमत घिर चुकी है, शहबाज शरीफ साहब घिर चुके हैं, लेकिन वो जिस तरह के जवाब पेश कर रहे हैं अपनी शिकस्त के, उस पर इमरान खान साहब को रहम आ रहा है। इससे पहले कि वो रहम वाली बात मैं आपको सुनाऊं, आर्मी चीफ के फ़ोन पर इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, और इसका मैं सियाक़ो सबक बता दूँ आपको। इससे पहले इमरान खान साहब ये कह रहे हैं इस इंटरव्यू में अरशद शरीफ साहब को जिन्होंने दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा है, स्टडी किया, ज़माना तालिब इल्म से स्टडी कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह हमने कई मुल्कों को तबाह होते देखा जहाँ मजबूत फ़ौज नहीं होती, तो मेरे से ज़्यादा इस वक्त सियासतदानों में कोई भी नहीं होगा जो मजबूत फ़ौज का हामी हो पाकिस्तान में। लेकिन साथ साथ हमने देखना है कि हमारी अब सिक्योरिटी
फौज मजबूत होना लाजमी है, लेकिन साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। वरना रशिया वाला हाल कि वहाँ फौज बड़ी मजबूत थी, लेकिन जब इकोनॉमिकली वो मुल्क नीचे गया रशिया, तो वो टूट गया। तो हमने इकोनॉमिकली भी मजबूत होना है। जब मैंने बात की तो इन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगा दो, ये इकोनॉमी को या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, आम आदमी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की, उसकी तालीम, सेहत, रोजगार, उसको भी ये शामिल कर रहा है सिक्योरिटी में, तो ये क्यों कर रहा है? इस तरह की बात हुई। तो कहते हैं कि अब ये जो बात हो रही है, फिर आगे बात की इमरान खान साहब ने कि जी आगे ये जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने फ़ोन किया, तो इसका मतलब पाकिस्तान कमज़ोर है, वरना आर्मी चीफ को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी हुकूमत से, तो इसका मतलब मामला समझ ही नहीं रहे। तो क्या अमेरिका अगर अमेरिका से फेवर मांग रहा है तो बदले में वो पाकिस्तान से कुछ नहीं मांगेगा? तो ये सिक्योरिटी के मामला हैं। सुनिए क्या कहते हैं। तब ये कहा तो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम कमजोर होते जा रहे हैं, अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकनों को, कि हमें मदद करें IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। और ये देखें, अब इस पर आगे वो कहते हैं कि ये तो आर्मी चीफ को करना पड़ रहा है, ज़ाहिर है मुल्क के लिए करना पड़ रहा है, मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, मुआशी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनका हल इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इससे निकलने का। तो अब देखिए कि इमरान खान साहब आगे कहते हैं। अगर इसी तरह कमजोर हुए तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा? क्या चीज डिमांड करेगा हमारे से? और मुझे जो खतरा है कि हमारी सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर होगी। ये देखिए कि मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होने का डर है इमरान खान साहब को। ये अब देखिए इमरान खान साहब इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि जब ये सारा कुछ हुआ, रजीम चेंज वाला मामला और सब कुछ हुआ, तो मैं उसी वक्त इलेक्शन में जाना चाह रहा था कि इलेक्शन ही हल है। और अब जिस तरह से जिन लोगों को एहतसाब और ये सब करना चाहिए था, इस चीज़ को देखना चाहिए था, रुकना चाहिए था, अब वो भी देख रहे होंगे कि मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है। तो अब क्या वो इसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे, इस तबाही को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे, या बस बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ रख के और देखते रहेंगे कि तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है? तो इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इन मसाइल का हल हैं। आपने माशी सूरत हाल देख ही लिया है, लोग बिल जलाने लग गए हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो मनाजिर नज़र आ रहे हैं लाहौर की मार्केट के, शालमी मार्केट के, कि वहाँ पर दुकानदार कह रहे हैं इतना बिल हम नहीं दे सकते। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है, जिस तरह से बिलों में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल अब फिर महंगा होने वाला है। तो ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में ये जो दावे करके आई थी हुकूमत PDM की, वो बुरी तरह फंस गई है। तो इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि जिस तरह के ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे ये तरस आता है कि जी अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान को मकबूल करने के लिए सारा कुछ हुआ है, हमें तो धकेला गया, ये किया गया, वो किया गया। अब वो इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा अब इनके ऊपर रहम आना शुरू हो गया है। जिस तरह की अब ये बातें कर रहे हैं, कभी अदालत पे अटैक, वो उनमें से कोई कह रहा है जी हमें ये फौज ने फंसा दी है, कोई कह रहा है कि फौज ने हमें कहा था नो कॉन्फिडेंस करो। ये देखें, अब ये इल्ज़ामात ये बाकी नून लीग की तरफ से, PDM की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक, दीगर बहुत से लोग आप सुन लेंगे कि जी ये तो किया जा रहा है। कभी नवाज शरीफ के हवाले से बयानात चलवाए जा रहे हैं कि मैं पहले दिन ही हामी नहीं था, हमें तो फ़ौज ने कहा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, हमें फ़ौज ले आई, हमें उन्होंने कहा। कभी अदालतों पर अटैक कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पर अटैक कर रहे हैं। इसका हवाला इमरान खान साहब दे रहे हैं कि इसका मतलब है ये डूब रहे हैं, जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा, जब डूब रहे होते हैं तो हाथ पाँव मारते हैं। इस वक्त इनकी वो हालत है। उन्होंने करवा के और हमें फंसा दिया। कोई ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ किया था नो कॉन्फिडेंस इमरान खान को ऊपर ले जाने के लिए। सो घबराए हुए हैं, समझ इनको आ नहीं रही चीजें। वो कहते हैं ना अंग्रेज, घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। इस वक्त ये तबाही की तरफ हैं। तो देखिए अब यह हाल हो गया कि इमरान खान साहब जी जब इनको देखते हैं कि ये तो वाकई अब इतने खौफजदा, इतने घबरा चुके हैं, इनका पास कोई रास्ता भी नहीं है, कि कभी कभी इमरान खान साहब को तरस आ जाता है। इसके बावजूद कि किस तरह से इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा कुछ किया, और फिर उसके बावजूद जनाब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं। आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं इमरान खान साहब से, और सिब्तैन खान साहब की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी फ़तह है इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल मजबूती से अब वो पंजाब में हुकूमत करने के काबिल हो गए हैं, और बड़ी तेज़ी से अब वो एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड और इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, कई और प्रोग्राम्स की तरफ, कि इकॉनमी को, पंजाब की इकॉनमी को बेहतर किया जाए, उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अब उनके लिए कितना आसान हो जाएगा, और अब असम्बली में ये PDM कितनी कमज़ोर हो जाएगी, इस बारे में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।